जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इन्वोटेक्स की अगली वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम इनवॉइस पोस्ट करना सीखेंगे इन्वोटेक्स से। और इन्वोटेक्स में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक सिंगल इनवॉइस क्रिएट करने की और एक बैच इनवॉइस क्रिएट करने की। हम एक सिंगल इनवॉइस क्रिएट करना आज स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि एक इनवॉइस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने मेन्यू में सबसे पहले क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करना है। इस पेज पे आने से पहले मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने बायर ऐड कर लिया हो। बायर कैसे ऐड करते हैं इसका लिंक मैं यहाँ पे या यहाँ पे जो भी हमारे पास पोजीशन होती है इसके पे मैं आपको ऐड कर दूंगा। इसको आपने चेक करने के बाद देखने के बाद एक बायर ऐड करना है और उसके बाद आपने इस पेज पे आना है, क्रिएट इनवॉइस के पेज पे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सेक्शंस बने हुए हैं, एक फॉर्म आ जाएगा आपके पास, कुछ सेक्शंस इसके बने हुए हैं। हम इन सेक्शंस को गो थ्रू करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले सेलर डिटेल्स का सेक्शन है। ये आप जिस अकाउंट से लॉगिन करके इनवाइस पोस्ट करना चाह रहे हैं, जो कि आप सेलर का अकाउंट है, तो आप सेलर के अकाउंट से एक इनवाइस पोस्ट करेंगे। और इनवाइस पोस्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे NTN बिजनेस नेम, उसका प्रोविंस और एड्रेस, ये प्री फिल्ड आएगा बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगी कि आप सेल इनवॉइस टाइप। अभी आज जनवरी 2026 में FBR सिर्फ और सिर्फ सेल इनवॉइस के लिए डिजिटल इनवॉइस सपोर्ट कर रहा है। तो हम यहाँ से सेल इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इनवॉइस नंबर डालेंगे। इनवॉइस नंबर हम एंटर करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे हम इनवॉइस नंबर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद एक डेट सेलेक्ट करेंगे, जिस डेट के लिए हमने एक इनवॉइस पोस्ट करनी है। सो फॉर एग्जांपल मैं 10 दिसंबर की इनवॉइस पोस्ट करना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे बायर का NIC CNIC, अब मेक श्योर कर लीजिए कि वो बायर का NIC आप ऐड करेंगे जो कि हमारे पास सिस्टम में ऑलरेडी आपने मैनेज बायर वाले या ऐड बायर वाले सेक्शन से ऐड कर लिया। सो अभी देखिए मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, तो मेरे पास यहाँ पे एक बायर शो हो रहा है। मैं इस बायर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और बिजनेस नेम, प्रोविंस और एड्रेस उसका ऑटोमेटिकली फिल होके आ गया मेरे पास बेस्ड ऑन दैट बायर। सो ये भी रीड ओनली फॉर्मेट में होगा, आप इसको एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि आपने यहाँ पे उसका सेल ओरिजिनेशन प्रोविंस और डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई। सेल ओरिजिनेशन प्रोविंस क्या है कि जहां से आपकी सेल ओरिजिनेट हो रही है, और डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई, कि जहां पे आपकी जो सप्लाई है उसकी डेस्टिनेशन, जहां पे इसने जो है ना इसकी इसने जो है ना डेस्टिनेशन से जहां जाना है। उसके बाद आपके पास एक सेक्शन आ जाएगा आइटम्स का। अब यहाँ पे आपने आइटम सेलेक्ट करनी है। आइटम सेलेक्ट करने से क्या मुराद ये है कि आपके पास यहाँ पे HS कोड्स का आपके पास एक ड्रॉप डाउन आ रहा है। अब आप यहाँ पे HS कोड्स अपने आप एंटर करेंगे। सो मिसाल के तौर पे फॉर इस डेमो के लिए मैं ये लाइव एनिमल्स का HS कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास कुछ डेटा प्री फिल्ड आ गया है। प्री फिल्ड आने से मुराद क्या है कि उसकी सेल टाइप मेरे पास आ गई, टैक्स रेट आ गया और एक क्वांटिटी का सेक्शन यहाँ पे ये आ गई। और कुछ फील्ड आप देख सकते हैं, यूनिट ऑफ मेजर भी एक प्री सिलेक्टेड फील्ड है। मतलब ये जैसे ही मैंने एच एस कोड मैं सिलेक्ट करूंगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट ऑफ मेजर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो मिसाल के तौर पे मैं कोई ऐसा HS कोड सिलेक्ट करता हूँ जिसका यूनिट ऑफ मेजर लीटर्स है, तो वो लीटर्स यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह सेल टाइप्स है, आपके पास मुख्तलिफ सेल टाइप शो हो रही है, यहाँ पे आप इनको चेंज कर सकते हैं। आप इसमें जो भी पॉसिबल ऑप्शंस आ रही हैं आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मिसाल के तौर पे स्टैंडर्ड रेट है, रिड्यूस रेट है, जीरो रेटेड है, या पेट्रोलियम है, सिम है, मोबाइल फोन है, एक्सेट्रा। उसके यहाँ पे टैक्स रेट कॉरस्पॉन्डिंग आएंगे। सो मैं अभी चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे जीरो रेट करूंगा तो इसका टैक्स रेट यहाँ पे जीरो रेट चेंज हो जाएगा। इसी तरह से मैं वापस डिफॉल्ट पे आता हूँ, 18% जो मेरे पास है। क्वांटिटी में फिलहाल मैं लेट से 5 ऐड कर देता हूँ और यूनिट ऑफ मेजर मेरे पास यही है। वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स में मैं 100 एंटर करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन बाकी की आ गई। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मैं जाऊंगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। उसके बाद SRO स्केड्यूल, यहाँ पे चूंकि इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, एक्स्ट्रा टैक्सेस का कोई ताल्लुक नहीं है। FED पेबल, यहाँ पे डिस्काउंट, टैक्स विदहेल्ड और जो भी हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन है। इसके करने के बाद मैं इसको ऐड आइटम पे क्लिक करूंगा और ऐड आइटम पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये देखिए इसकी रो ऐड हो गई है। अब रो ऐड होने के बाद अगर सपोज करें मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, लेट से मैं एडिट पे क्लिक करूंगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद ये मुझे वो वापस इंफॉर्मेशन ऊपर फिल करके दे दिया। तो मिसाल के तौर पे मैं इसकी क्वांटिटी चेंज करके मिसाल के तौर पे 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से ऐड आइटम पे क्लिक करूंगा, तो अब आप गौर से देखें कि यहाँ पे इसकी
यूनिट प्राइस है 50 और इसकी वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स है 100 और हमारे पास जो टोटल इसका जो टैक्स बन रहा है वो 18% के हिसाब से 118। अब आप इसको सेक्शन को एक बार गौर से देख लें, इसमें वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स आ रहा है, सेल्स टैक्स आ रहा है, उसके बाद वैल्यू इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स आ रहा है। तो आपके पास ये सेक्शन आ गया। अब रिमार्क्स। रिमार्क्स बेसिकली आपका एक सेक्शन है जिसको आप इंटरनल ट्रैक करने के लिए आप एक कुछ छोटा मोटा नोट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो मिसाल के तौर पे डेमो इनवॉइस के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ और वंस यू डन विद दैट आप सारा इंफॉर्मेशन जब फिल कर लें उसके बाद आप यहाँ पे वैलिडेट के बटन पे क्लिक करें। अब वैलिडेट का बटन इसलिए जरूरी है कि हमने यहाँ पे सारा डेटा जो आपने फिल किया हम एफबीआर को भेजेंगे और एफबीआर इसको वैलिडेट करके बताएगा कि क्या डेटा दुरुस्त है या गलत है। सो मैं इसके वैलिडेट पे बटन पे क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक सेक्शन आया है कि यहाँ पे उसको बताता है कि बायर एक्टिव है 10 दिसंबर को। सो यहाँ पे हमारा ये फीचर भी मेक श्योर करता है कि जो इनवाइस आप पोस्ट कर रहे हैं जिस तारीख को पोस्ट कर रहे हैं क्या उस तारीख को वो बायर एक्टिव था एफबीआर के रिकॉर्ड्स में। उसके बाद हमारे पास आया है कि एफबीआर की तरफ से वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गई है। अब वैलिडेट होने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इसको सेव कर लें। अब हम सेव पे क्लिक करेंगे। जब हमने इसको सेव कर दिया तो ये इनवाइस पार्क इनवाइस बन गई है। अब हमारे पास स्टेटसेस हैं इनवाइसेस के। सबसे पहले इनवाइस का जो स्टेटस होगा जब आप उसका डेटा फिल करेंगे तो उसको आप पार्क कर सकते हैं। पार्क करने का मकसद ये है कि आप बाद में अगर उस इनवाइस को कुछ एडिट करना चाहते हैं कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर जाके चेंजेस कर सकते हैं। हम इस वाले इनवाइस के सेक्शन को पार्क इनवाइस वाले सेक्शन को हम गो थ्रू करेंगे जब हम पार्क इनवाइसेस वाला मेन्यू रिव्यू करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे अब हमारे पास पोस्ट का बटन एनेबल हो गया। अब हमने पोस्ट के बटन पे क्लिक करना है तो ये एक एफबीआर को कॉल जाएगी एफबीआर को और ये हमारे पास एक इनवॉइस पोस्ट होके आ गई है और ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये नंबर इसका लग के आ गया। अब हम यहाँ पे वापस जाते हैं व्यू ऑल इनवॉइसेस पे तो ये देखें ये जो हमने एक इनवॉइस पोस्ट की थी इस इनवॉइस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास उस इनवॉइस की सारी डिटेल्स आ गई हैं। अब आप गौर से देखेंगे उसका एफबीआर इनवॉइस नंबर लगा है ये एफबीआर की तरफ से जनरेट हो गया है और उसकी इंफॉर्मेशन बाकी की सारी यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है। सो यहाँ पे ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चीज आ गई, ये उसके कॉरेस्पॉन्ड ये सारे इंफॉर्मेशन आ गई और ये उसके मुतालिका हमारे पास उसके रिमार्क्स उसका बायर उसका सेलर सब कुछ आ गया और यहाँ पे उसकी इनवॉइस की डेट जो भी हमने यहाँ पे पोस्ट की। अब हम इसको देखना चाहते हैं बेसिक जो पूरा फ्लो है डिजिटल इनवॉइसिंग का हम इसको डाउनलोड करके देखते हैं। अब हमारे पास ये डाउनलोड होके आई है इस इनवॉइस को हम यहाँ से ओपन करते हैं। सो अगर आप ये देखें हमारे पास ये सेल्स टैक्स इनवॉइस आ गई इसका यहाँ पे सारी एफबीआर इनवॉइस नंबर लगा हुआ है और यहाँ पे इसका क्यूआर कोड भी जनरेट होके हमारे पास इसका यहाँ पे अपेयर हो रहा है। तो ये पूरा एक फ्लो है। हमने एक सिंगल इनवॉइस पोस्ट करना सीखी है इस में जो है ना आपको मैंने सारा गाइड किया है। तो वीडियोस पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।